नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पुलवामा हमले और उसके बाद हुई सियासत को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों पर जबरदस्त पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा, जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। इस दौरान प्रधानमंत्री का दर्द भी छलका। पीएम ने कहा, पुलवामा हमले के बाद उन्हें भद्दी भद्दी बातें सुननी पड़ी। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में इमरान सरकार के मंत्री के बयान का जिक्र किया और कहा, पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई, वहां की संसद में पुलवामा का सच स्वीकारा गया। उसने असली चेहरा सामने ला दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या पुलवामा पर बेनकाब हो गए हैं मोदी विरोधी? और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति क्यों? इसी पर होगी बहस राष्ट्र की बात में आज। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे प्रधानमंत्री ने आज पुलवामा हमले पर विपक्ष को घेरा। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो देखा आपने कैसे जब से पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के मंत्री ने माना है कि पुलवामा हमारी कामयाबी थी, तब से बीजेपी लगातार हमलावर है और कैसे आज प्रधानमंत्री को भी सामने आना पड़ा और विपक्ष को उन्होंने घेरा। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ इसी मुद्दे पर बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए हैं, कांग्रेस से सलमान निजामी, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं और जनरल एजेबी जैनी को भी आप देख पा रहे हैं। स्वागत है आप सबका। सलमान निजामी, आपसे शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री का निशाना और उनका इशारा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ था। आप बेनकाब हो गए हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए सलमान निजामी, क्योंकि आप और आपकी पार्टी के नेता उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पुलवामा हमले पर बार बार सवाल उठाए हैं। सलमान निजामी, देखिए, सबसे पहले उस वक्त जब पुलवामा की घटना हुई, जब आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त यही प्रधानमंत्री जी जो है मैन वर्सेस वाइल्ड, जो डिस्कवरी चैनल का एक शो है, उसकी शूटिंग में मसरूफ थे। उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी। और दूसरी बात जो है, हमने कभी सवाल नहीं किया। सवाल इस पे हुआ और आज भी हम करते हैं। सवाल ये है कि पुलवामा के बाद अभी भी डेटा मेरे पास है कि 250 सैनिक शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। 370 हटने के बाद ये आपकी स्थिति है। और आज इस स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पड़ोसी मुल्क, अरे पाकिस्तान का नाम देने से क्यों डर रहे हो? अच्छा, एक मिनट सलमान एक सेकंड, क्योंकि आपने कहा नहीं, आपने कहा ना आपने सवाल नहीं उठाया। एक मिनट देखिए, फैक्ट्स सामने होने चाहिए, जरूरी है, तथ्य बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं सवाल नहीं उठाया। मैं इसी साल का 14 फरवरी 2020 का राहुल गांधी का ट्वीट है, आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी साफ साफ इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी तर्जुमा भी कर दूंगा। टुडे एज वी रिमेंबर आवर 40 सीआरपीएफ मार्टिर्स इन द पुलवामा अटैक, लेट अस आस्क, 1, हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द अटैक? यानी पुलवामा अटैक से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? दूसरा, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी इनटू द अटैक? अटैक पर जो इंक्वायरी हुई थी पुलवामा पर, उससे क्या निकला? तीसरा, हु इन द बीजेपी गवर्नमेंट हैज येट बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सिक्योरिटी लैप्सेस दैट अलाउड द अटैक? यानी जिन सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से वो अटैक हुआ था, किसको उसमें अकाउंटेबल किया गया? जिम्मेदारी कहां तय हुई? सीधे सीधे तो सवाल उठा रहे पुलवामा हमले पर आपके नेता। जी, मैं जब सवाल बहुत सही है। सवाल यह है कि जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनको आप चुनावी सभाओं में इस्तेमाल कर रहे हो।
आज आपने चाइना का नाम लेने से आप कतरा रहे हो, लेकिन आप बिहार में कह रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हुए। आपने कार्रवाई क्या की उस पर? पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई हुई? हमारे जम्मू कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर का खुद हूं, आप मुझे बताइए कि पुलवामा के बाद 250 सैनिक शहीद हुए। एक मिनट ना, वापस जाइए। मैं आप कहें तो मैं आपको 2019 में वापस ले चलूं। एक मिनट सलमान निजामी, एक सेकंड, एक सेकंड बीजेपी, एक सेकंड। पुलवामा अटैक का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? किसी भी सैनिक क्यों? जो इंक्वायरी हुई पुलवामा अटैक की, उसमें क्या निकला? उसके बाद तीसरा ये चार्जशीट फाइल करने में फेल हो गए। ये सलमान निजामी, इशारा क्या है? इशारा क्या है? अच्छा, एक काम करते हैं, सवाल हमारा यही है कि भाई क्या हुआ? आपने चुनावी सभाओं में उनको इस्तेमाल किया, हमारे देश के सैनिकों को, लेकिन हम बताइए कि उसके बाद क्या आपने कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई? क्या बात कर रहे हैं आप? पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक नहीं हुई? एयर स्ट्राइक घर में घुस के मारा या नहीं मारा, जिसमें आप कह रहे थे कि पेड़ गिरा के आ गए आपके नेता? फिर हर आतंकवादी हमला कश्मीर में आज भी हो रहा है, कोई रुका नहीं रुका। अच्छा, एक काम करिए ना सलमान निजामी, कम से कम इतना तो मान लीजिए। सुनिए, मैं कम से कम यह उम्मीद करता हूं आज आपसे, जब पाकिस्तान की संसद में उनके मंत्री ने मान लिया है कि पुलवामा हमारी कामयाबी थी, कम से कम मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं, कम से कम यह तो कह दीजिए सलमान निजामी आज कि इसमें साजिश का कोई एंगल कभी नहीं था। अब तो प्रूव हो गया, साबित हो गया, इतना तो कह दीजिए। पाकिस्तान का हाथ था उसमें, ये तो मान लीजिए। गांधी ने अपने ट्वीट को ये कहा कि आप क्यों सैनिकों का इस्तेमाल अपनी चुनावी सभाओं में करते हैं? दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ मिले हुए हैं। आप चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं। क्या मिले हुए हैं? चाइना का लोन ले रहे हैं। कौन किससे मिला हुआ है? उनका नाम कौन किससे मिला हुआ है? सलमान निजामी, जो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं। क्या बात करते हैं आप भी वही बी के हरिप्रसाद वाली लाइन दोहरा रहे हैं। आपके नेता, कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद ने 2019 में यही कहा था, ये मैच फिक्सिंग है। मुझे बताइए, चाइना अंदर पुलवामा अटैक को मैच फिक्सिंग बता रहे थे। आपने कार्रवाई की? क्या किया चाइना के खिलाफ? क्या कार्रवाई किया? चाइना मत लाइए, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूं आज। चाइना पर हमने बहुत ढेरों डिबेट किए हैं, फिर करेंगे। क्यों नहीं लाए चाइना? अरे मैं कह रहा हूं, चाइना पर जब डिबेट होगी तब बोलिएगा। चाइना पे बहुत डिबेट किए हैं, आप भी आए हैं उसमें, फिर कर लेंगे चाइना पर डिबेट। पाकिस्तान की ये साजिश है। आप क्यों पाकिस्तान के बिरयानी खाने? प्रेम शुक्ला क्यों गए बिना बुलाए वहां? प्रेम शुक्ला, प्रधानमंत्री को आज ये क्यों कहना पड़ा सामने आकर, जब बिहार चुनाव चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सलमान निजामी इशारा कर रहे हैं बिहार चुनाव में पुलवामा को भुनाने के लिए एक बार फिर से सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जो नतद्रष्ट हैं, जिन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार किया हो, जो नर पिशाचों की स्थिति वाले लोग हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनको तो हर जगह हर चीज में चुनावी परिणाम ही दिखाई देगा कि इसमें चुनावी कारण ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने जो बयान दिया पुलवामा के संदर्भ में, उस संदर्भ पर बात की है उन्होंने। बिहार चुनाव का उससे क्या लेन देन है? क्या पाकिस्तान बिहार का चुनाव फैसिलिटेट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कहना है। इस तरह की बातें वही कर सकते हैं जो कल्पना लोग पे बिहार करते हो, या जिनको जो है नशे की आदत हो, सत्ता का नशा जिन पर लंबे समय तक चढ़ा रहा हो, ऐसे लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। जो सत्ता के बाहर हो जाने के बाद बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट में ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्र का हित क्या है और राष्ट्र का अहित क्या है। आदरणीय राहुल गांधी जी का आपने बयान सुनाया, अरविंद केजरीवाल का बयान आपके सामने है, ममता बनर्जी का बयान आपके सामने, और फारूक अब्दुल्ला का बयान था। क्या ये सच नहीं कि सारे लोग जो है बारंबार जो है आशंका की सुई पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान का, जिसमें हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, उस पाकिस्तान के अपराध को भारत के सरकार के ऊपर डाल रहे थे कि भारत की सरकार ने ही अपने वीर सैनिकों का बलिदान ले लिया? यह कहने का प्रयास हो रहा था, ये सत्य नहीं है क्या? और पुलवामा के मामले को चुनाव में सबसे पहले किसने उठाया? पुलवामा में हमारे वीरों के बलिदान पर प्रश्न पूछने पर क्या उसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए? प्रश्न बार बार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला सवाल पूछे, और अगर उसको सत्ताधारी अगर उसका उत्तर दे दे तो उसके बाद सलमान निजामी को लाइए, जरा घनश्याम तिवारी को भी लाइए। हाँ, घनश्याम तिवारी, तर्क हो गया। घनश्याम तिवारी, आपकी तरफ भी इशारा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि आप ही के नेता रामगोपाल यादव ने साफ साफ कहा था पिछले साल कि ये साजिश है। पुलवामा कैसे पूछा? सिक्योरिटी लैब से। माना जी, एक अभ्यर्थी किसी इम्तिहान में फेल हो जाता है और लोग कहते हैं कि वो अपनी गलती से फेल हुआ। जब रिजल्ट आता है तब वो लोग कह रहे हैं कि वो अपनी गलती से फेल नहीं हुआ, बल्कि अपनी लापरवाही से फेल हुआ।
तो यही हाल प्रधानमंत्री का है। पुलवामा का अटैक हुआ, भारत के लिए इंटेलिजेंस फेलियर था। उस समय ये कहा गया ये आतंकवादी हमला है। आज पाकिस्तान कह रहा है आतंकवादी हमला नहीं है, पाकिस्तान के सरकार की सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब उनकी मिलिट्री इन्वॉल्व थी और इसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वो मुंहतोड़ जवाब कहां पर है? 2 साल में, आज से कोई 2 साल बता दीजिए, जब एक तरफ पाकिस्तान ने हमारे 40 सैनिकों को शहीद किया, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक मुंहतोड़ जवाब नहीं था क्या घनश्याम तिवारी? चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ नहीं था, पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारे ऊपर हमला किया है। किसी आतंकवादी ने हमला नहीं किया, ये नॉन स्टेट एक्टर ने हमला नहीं किया है। हाँ। जो पाकिस्तान की संसद से आवाज आई है कि पाकिस्तान की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत हमारे सैनिकों को शहीद किया है, इसका जवाब हमारी सेना को देना चाहिए। बहुत बढ़िया, उनकी सेना बहुत बढ़िया, वेरी गुड पॉइंट घनश्याम तिवारी। 1 सेकंड, बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन मैं पहले ये चाह रहा हूं कि आपके बड़े नेता रामगोपाल यादव जो कह रहे थे, क्या आप उस पर माफी मांगते हैं क्या, या वो बयान वापस लेते हैं? क्योंकि रामगोपाल यादव का बयान बहुत ही साफ है, बहुत क्लियर। उन्होंने साफ साफ कहा वोटों के लिए पुलवामा हमला करवाया गया, क्यों सारे इन जवानों को बस में ले जाया जा रहा था, क्यों चेकिंग नहीं थी। ये रामगोपाल यादव का पिछले साल का बयान है और प्रधानमंत्री उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं मानता हूं अगर सरकार की लापरवाही है, पाकिस्तान की साजिश है और उसमें प्रधानमंत्री अपनी वीडियो शूटिंग कर रहे थे, तो सारी लापरवाही, सारी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। कि वो दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? नहीं, अपनी पीठ किस बात पे थपथपा रहे हैं? क्या उन्होंने मुट्ठी भर आतंकवादियों को सर्जिकल स्ट्राइक से मार दिया, सिर्फ वो काफी है हमारे 40? नहीं घनश्याम तिवारी, नहीं, 1 सेकंड, आप पूछिए प्रधानमंत्री से जो मर्जी सवाल पूछिए, लेकिन मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा है। रामगोपाल यादव आपके नेता, वो कह रहे थे जब सरकार बदलेगी तब इस पुलवामा हमले की जांच कराई जाएगी, ये उनका बयान था। मैंने आपका जवाब, आपका सवाल सुन लिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, इस सरकार की लापरवाही के चलते पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब हुआ, हमारे वीर सैनिकों की जान गई और जो बदला इस सरकार ने लिया है वो नाकाफी है। और आज अगर वो ऑपोजिशन, ठीक है, बदला नाकाफी है, उस पर प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं घनश्याम तिवारी, कम से कम ये मान लीजिए, आप मान रहे हैं ना कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं टिकेगी, अब कोई साजिश नहीं थी, इनसाइड जॉब नहीं था, ये सरकार की लापरवाही, प्रधानमंत्री की वीडियो शूटिंग, उसके लिए आप चाहते हैं कि हम सरकार को ये नहीं कहें कि आप लापरवाह थे? नहीं कहिए, लापरवाही कहिए, बिल्कुल कहिए, लेकिन ये तो मान लीजिए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ था, लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार लापरवाह थी। आप बताइए सरकार लापरवाह क्यों थी? ये जिम्मेदारी किसकी है? सर, उनके बयान में लापरवाही का कहीं आरोप नहीं था, उनका तो ये था कि हम जांच कराएंगे जब सरकार बदलेगी। अगर हमारे सैनिकों को बस में भेजा जाता है, पूरी सुरक्षा नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो ये सरकार की लापरवाही है कि नहीं? प्रधानमंत्री वीडियो की शूटिंग करते रहते हैं, सरकार की लापरवाही है कि नहीं? प्रेम शुक्ला, एक साल बाद जब पाकिस्तान की संसद से आवाज उठती है, ये सरकार ने एक्सपोज नहीं किया, पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज किया है, तब ये जानकारी मिलती है। ये सरकार अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? ये इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, ये सरकार सोई रहती है, घनश्याम तिवारी की लॉजिक से, मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो सैनिकों के वस्त्र पहन करके निकल जाते हैं चुनावी रैली में, चुनाव आयोग को आना पड़ता है इन लोगों को रोकने के लिए। चुनाव आयोग क्यों आया? उसने भारतीय जनता पार्टी को रोका कि आप पुलवामा में शहीद होने वाले सैनिकों का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते। लापरवाह सरकार गैर जिम्मेदार ढंग से दोषी ठहराती है। ओके, प्रेम शुक्ला की बारी है। प्रेम शुक्ला, देखिए, बेनकामी की बौखलाहट घनश्याम तिवारी और सलमान निजामी के चेहरे पर साफ प्रकट है। यदि यही तर्क है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, उन सारे आतंकवादी हमलों के लिए मुलायम सिंह यादव, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये जिम्मेदार है। इसका मतलब यही है, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं तो आपको प्रेम शुक्ला को जवाब देने दीजिए। पाकिस्तान नहीं, तिवारी जी धैर्य क्यों खो रहे हैं आप? आप जिसे आतंकवादी हमला कह रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि उन्होंने साजिश की थी। आप आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप आतंकवादी हमला कहके देश के प्रधानमंत्री की तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस तरीके से आप जाने दीजिए, आप तो आतंकवादियों का धर्म देखकर उनको आप आतंकवाद के चार्जेस से रिहा कर रहे थे। आप इतने सांप्रदायिक, इतने पाकिस्तान परस्ते हैं, इतने आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले दल हैं। आप तो आतंकवादियों का धर्म देखकर, मजहब देखकर उनके तलवे चाटने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि
पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, पाकिस्तान की सरकार को क्लीन चिट देते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को क्लीन चिट देते हैं। आतंकवादियों को रिहा करने के दुष्कर्म से बचे। आपको तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है। आप तो मजाक देखकर इतना पाकिस्तान पर आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, देश से माफी मांगिए कि आपकी सरकार सो रही थी, प्रधानमंत्री अपना फोटो शूटिंग कर रहे थे, इसीलिए एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है, जरा जवाब सुनिए। हाँ प्रेम शुक्ला बोलिए। नहीं, ये बहस का तरीका क्या है कि मुझे मेरी बात रखते हुए बोलिए लगातार डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? क्या बौखलाहट है भाई? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने तत्काल पुलवामा के घटना के बाद जिस तरह से बालाकोट में घुसकर मारा था, उसके कारण पाकिस्तान के तलवे चाटने वाली शक्तियां अत्यंत बौखलाई हुई थी और वो ये सिद्ध करना चाह रही थी कि पुलवामा के हमले में हो न हो भारत ने अपने ही सैनिकों को मार दिया है। ये पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, ये पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा मजहबी रंग से देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को चुनावी गणित से तौलते हैं, उन लोगों ने पुलवामा के हमले को जानबूझकर सोच समझकर पाकिस्तान में हेडिंग पाने के लिए पाकिस्तान के समाचार पत्रों में इनके शीर्षक प्रकाशित हुए थे और तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इनके बयानों का दुरुपयोग होता रहा है। ये पाकिस्तान के जनरल जैनी में खेलने वाले लोग। जनरल जैनी साहब, प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि विपक्ष ने बहुत भद्दी राजनीति की पुलवामा पर, आज क्योंकि पार्लियामेंट में पाकिस्तान में वहां के मंत्री ने अब मान लिया पुलवामा हमारी कामयाबी थी, आप कैसे देखते हैं जैनी साहब? थैंक यू मानक, अपने शो पे बुलाने के लिए। आपके शो में आकर हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा मजा आता है आपकी डिबेट में। और आज मुझको इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि जैसे आपस में ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना चिक चिक पोपो कर रहे थे, मैं जब बोलूंगा तो मेरे साथ कोई चिक चिक पोपो करने वाला नहीं है यहाँ पर। और मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, आप चाहे मुझे कितना ही इंस्टिगेट करें, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा। मैं एक सिपाही हूँ, मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करूंगा, जो कि राष्ट्र सुरक्षा का जो मैं रखवाला हूं। बोलिए। राइट। अब जो ये फैयाज चौधरी ने जो एडमिशन किया है, जो ये कबूलनामा किया है, इससे बात एकदम खुलासा हो गई पूरे दुनिया में। जो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान का करतूत है, भले ही चाहे उसमें हमारा होम ग्रोन टेररिस्ट हो, भले ही चाहे उसमें हमारा कश्मीर का बच्चा हो जिसने ये किया हो, लेकिन ये कराया गया था पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI। और आप शर्म की बात देखिए कि फैयाज चौधरी बोल रहे हैं कि ये जो किया था ये इमरान खान की एक उपलब्धि है। उपलब्धि? अरे दूसरे देश में जाकर इस किस्म की घृणात्मक कार्रवाई करना, उसको आप उपलब्धि बोलते हैं? ये उपलब्धि है? मैं तो ये कहता हूं कि इसका पर्दा सफारिश हो गया है। पता चल गया अब दुनिया को कि ना ही वो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं जो 1947 से आज तक कहते आ रहे हैं, लेकिन वो खुद कबूल कर रहे हैं। भाई इससे ज्यादा और क्या कबूल कर लिया तो हमको कोई भी चीज रोकनी नहीं चाहिए। मानक, मैं अपने तीनों पार्टी के बीजेपी और एसपी और कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, जाइए अपने अपने लीडर्स को बोलिए, एक होकर बोल दीजिए पाकिस्तान के ऊपर में। हमको भी सिंध के अंदर में, बलूचिस्तान में, POK के अंदर में, शख्सगाम में, आपने अक्साई चीन के अंदर में, जो वहां पर इस समय बबूले उठ रहे हैं, जो उस समय वहां पर आतंक का जो माहौल हो रहा है, जो वहां पर उग्रवाद हो रहा है, उसको बढ़ावा देना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, एक सेकंड जैनी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। आपकी आवाज भी मुझ तक ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन आपने जितनी बात कही उसमें तो बिल्कुल साफ है ना। अब जब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हाँ मैंने करवाया, सलमान निजामी, कम से कम हमको अब ये तो मान लेना चाहिए ना सलमान निजामी कि पाकिस्तान ने किया है, खुद मान रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया है, किसी तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी के लिए अब कोई जगह नहीं है। पुलवामा अटैक किसने कराया, ये सारे सवाल अब बंद हो जाने चाहिए। और दूसरा जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए सलमान निजामी। अगर आप ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि उसके तो साथ ही ये भी मानिए यूपीए में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, क्या उसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, यूपीए सरकार में जितने आतंकवादी हमले हुए उसकी जवाबी कार्रवाई हुई। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, कोई भी विपक्ष का नेता पाकिस्तान नहीं गया, वो इतिहास गवाह है। क्या जवाबी कार्रवाई हुई सलमान निजामी?
मसूद अजहर को फ्लाइट में किसने क्या जवाबी कार्रवाई हुई, मैं ये पूछ रहा हूं सलमान निजामी, क्या जवाबी कार्रवाई हुई 2008 में 26/11 की क्या जवाबी कार्रवाई हुई? कितनी सरकार, कितनी हमने कभी भी 26/11 की क्या जवाबी कार्रवाई हुई? सभाओं में इस्तेमाल नहीं किया। वो आप देखिए फॉर्मर जो होम सेक्रेटरी उन्होंने 26/11 की क्या जवाबी कार्रवाई हुई बता दीजिए मुझे। उसके अलावा दसियों आतंकवादी हमले देश में हुए, उसकी क्या जवाबी कार्रवाई? उसको डोल पीट के पूरे देश में नहीं बताया गया। अगर सर्जिकल स्ट्राइक का कोई इंपैक्ट होता तो कश्मीर में आज हालात ऐसे नहीं होते। आप मुझे बताइए 250 सैनिक हमारे शहीद हुए। नहीं, एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड ना एक सेकंड पता नहीं अकाउंटेबल होंगे ना साहब। अकाउंटेबिलिटी अलग बात है सलमान निजामी, वही तो कह रहा हूं। आतंकवादी हमलों की अकाउंटेबिलिटी फिर बराबरी से फिक्स होगी ना। अगर आप पुलवामा की फिक्स करना चाहते हैं 26/11 की भी फिक्स करिए। जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा तो आज आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं कश्मीर में? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। प्रेम शुक्ला, क्या ये कश्मीर में आतंकवाद घटा है ये कोई भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता देगा, लेकिन 70,000 करीब लोग कांग्रेस के कार्यकाल में मारे गए। उसके लिए सलमान निजामी को जिम्मेदार माना जाए, राहुल गांधी को जिम्मेदार माना जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार माना जाए, कि सोनिया माइनो को जिम्मेदार माना जाए, किसको जिम्मेदार माना जाए? आप जो है जिस तरह की बातें करो 26/11 पे जब हमारी एयरफोर्स तैयार थी कि हम जो है स्ट्राइक कर देंगे कराची का कमांड, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी एयरफोर्स को पता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी किसके बहस से उन्होंने निर्णय नहीं लिया? ये बताइए ना 26/11 को जब हमारी एयरफोर्स इस्तेमाल एयर करना स्ट्राइक करने सबसे के लिए बड़ी तैयार शर्म की थी बात है। तो क्या भय था? किसका भय सबसे था? बड़ी शर्म की कांग्रेस बात क्यों है डर कि गई? देश की सेना को 26/11 में जो हमारी एयरफोर्स वोट के लिए एयर इस्तेमाल स्ट्राइक करना करने को तैयार सबसे थी। बड़ी बुज़दिली तत्कालीन हमारे एयर मार्शल सबसे बड़ी ये कहा गिरोनी कि हम हमारे विमान एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे। हमारे कश्मीर में सैनिकों को पीपी गाड़ियां दे सकते हैं, खूब बड़े-बड़े नेहरू में रहते हो, बड़े-बड़े जहाजों में घूमते हो। हमारे कश्मीर में जो सैनिक हैं उनको ब्लड प्रूफ गाड़ी तक नहीं आती। वीडियो सामने आए, हालात आपने बिगाड़ दिए थे कश्मीर के। 370 के हटने के बाद आज चाइना अंदर घनश्याम तिवारी को लाइए जरा, घनश्याम तिवारी और जनरल जैनी, घनश्याम तिवारी को लाइए पहले जरा। प्रेम शुक्ला का वही सवाल घनश्याम तिवारी आपसे है। अगर आप लापरवाही या फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं पुलवामा के लिए, देश में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, जिन जिन राज्यों में हुए, उन सबकी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकारों को और तब की केंद्र सरकारों को लेनी चाहिए। घनश्याम तिवारी सरकार नहीं कह रही थी आतंकवादी हमला था, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये उसने साजिश की जिसमें वो सफल हुए। तो आतंकवादी हमला कह के पाकिस्तान की कारस्तानी को छोटा नहीं किया जाना चाहिए। हमें हर पार्टी जो भी कहे, लेकिन जो भी पार्टियां जो भी कहे, लेकिन इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपके काम की बात कर रहा हूँ, आपकी की बात कर रहा हूँ, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अरे आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। चिल्लाइए मत, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आलोचना करने लायक है ही नहीं। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आतंकवादियों के सामने आप अच्छा एक मिनट घनश्याम तिवारी कंप्लीट करिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी। देखिए अगर पाकिस्तान की सरकार ने साफ साफ कह दिया है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो, लेकिन ठोस जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की हेडलाइन जो हमारे अखबार में छपती है, जो कहती है कि भारत की सरकार चाइना का नाम लेने से भी डर रही है, ये सरकार जो ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। माफ करिएगा जैनी साहब, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आपकी टेक्निकल दिक्कत भी थी, इसलिए आपको मैं उतना टाइम नहीं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। सलमान निजामी, घनश्याम तिवारी, प्रेम शुक्ला और जनरल जैनी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय